गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषा और स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज है 10th ऑफ दिसंबर 2022 और आज हम लोग देखने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। लगातार वीडियोस आपके लिए आ रही है, हर एक दिन का करंट अफेयर्स आपको कवर हो जाएगा। नीचे जाओ, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, तो चाहे वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो उस वीडियो को। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। सो दिसंबर 2022 में एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 780 मिलियन यूएस डॉलर्स का आपको एम टी एफ फैसिलिटी दैट इज मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी दिया है। और ये जो है नया लाइन्स बनने वाले हैं, किसके लिए? मेट्रो रेल के लिए। तो मेट्रो रेल के लिए न्यू लाइन के लिए एडीबी ने अप्रूव किया है 780 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन। तो ये किस मेट्रो के लिए किया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर दिल्ली? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन बी, दैट इज चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो बनने वाली है, जिसमें असिस्ट कौन करेंगे आपको? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको सपोर्ट करने वाला है। अगर बात किया जाए एडीबी के बारे में, तो एडीबी का हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट का नाम है वहाँ का मसागासु असाकावा। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1966 है और टोटल मेंबर्स जो है वो 68 आपको टोटल मेंबर्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे चुना गया है आपको एज अ टाइम्स मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किस चुना गया है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ऋषि सुनक, जो बाइडन या नरेंद्र मोदी? तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड चुन दिया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दिया गया है आपको टाइम्स पर्सन ऑफ द, और साथ ही साथ यूक्रेन के पीपल को भी दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए, याद होगा कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो यूक्रेन के इन सभी लोगों को दिया गया उनके स्पिरिट के लिए कि उन्होंने अपने कंट्री के लिए हार नहीं माना है और अभी तक वार कंटिन्यू कर रहे हैं। और बात किया जाए ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक जो हैं वो आपको क्या बन चुके हैं? 57th प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अब ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जो है ऋषि सुनक जो है वो कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उस ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको आईबीपीएस पीओ मेंस में। ठीक है, आईपीएस पीओ मेंस में ये क्वेश्चन आपको था कि ऋषि सुनक जो है वो कितने नंबर के आपको प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इस सब क्वेश्चन का आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। जो बाइडन जो है वो अमेरिका के आपको प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी आपको पता ही है कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अब 2022 में तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला है और 2021 में किसे मिला था? 2021 मिला है आपको इलॉन मस्क। इलॉन मस्क स्पेस एक्स के मालिक या फिर स्पेस एक्स के सीईओ, साथ साथ टेस्ला कंपनी भी इन्हीं की, एलॉन मस्क की भी है। और उसके अलावा 44 बिलियन डॉलर्स में आपको क्या खरीदा है एलॉन मस्क ने? ट्विटर खरीदा था एलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर्स में। और साथ साथ ट्विटर के जो आपको सीईओ आपको थे, इनका नाम था पराग अग्रवाल, उन्हें भी इन्होंने हटा दिया था जॉब से। ठीक है, तो एलॉन मस्क इसका 2021 पर्सन ऑफ द ईयर और 2022 जो है वो कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। अब बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डीना अर्सिलिया बोलाटे जगारा जो हैं ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू या चिली? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेरू। पेरू की पहली, अभी तक के पेरू के इतिहास में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नाम क्या है? डीना अर्सिलिया बोलाटे जगारा। ठीक है, नाम याद रखेगा, डीना जगारा नाम याद रखिएगा, आपको ध्यान में रहेगा। ओके, पेरू। अब पेरू की जब बात आती है, तो पेरू जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिकन कंट्री में एक कंट्री आपको मिलता है पेरू। कैपिटल उसका क्या है आपको? कैपिटल है आपको लीमा कैपिटल है। और करेंसी क्या है आपको? पेरुवियन न्यूवो सोल उसका करेंसी है। अब देखिए, ये दोनों कंट्री जो आपको स्क्रीन पे, ये भी क्या है आपको? साउथ अमेरिकन कंट्रीज ही हैं। तो वेनेजुएला कैपिटल क्या है आपको? कैराकास है। और इक्वाडोर कैपिटल क्या है आपको? इक्वाडोर कैपिटल है आपको क्यूटो। और आपको पता होना चाहिए कि इक्वाडोर में एक एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी वॉल्केनो जो है वह कहाँ पाया जाता है आपको? इक्वाडोर पाया जाता है। ओके,
और इक्वाडोर के जस्ट बगल में अगर एक आपको आइलैंड है, इसका नाम क्या है, जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड जो है वो इक्वाडोर के जस्ट बगल में है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है। और आपको साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, इसका नाम है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील जिसका आपको कैपिटल ब्राज़ीलिया है। तो ब्राज़ील जो है आपको वहाँ पे सबसे बड़ा आपको फॉरेस्ट मिलता है, इसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और वहाँ पे अमेज़न आपको रिवर ही बहती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आपको रिवर है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क चार्टर डे कब मनाया जाता है? सार्क चार्टर डे आपको कब मनाया? सार्क फुल फॉर्म ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर ये जो है ये चार्टर डे इसका कब मनाया जाता है? 7th 8th 9th या 10th? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8th ऑफ दिसंबर। इस बार 38 नंबर का आपको चार्टर डे है। 1985 8 दिसंबर 1985 को पहली बार चार्टर साइन किया गया था, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? आपको ढाका बांग्लादेश में। ओके, तो पहली बार सार्क का चार्टर साइन किया गया था, ढाका बांग्लादेश में किया गया था। इसलिए 8 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? सार्क का चार्टर डे मनाते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सार्क का हेडक्वार्टर्स है आपको काठमांडू, दैट इज इन नेपाल। और 8 मेंबर्स आपको सार्क में हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दैट मीन्स इंडिया जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सब इसमें आते हैं, म्यांमार को छोड़ के। म्यांमार इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए इनमें से कौन सा मेंबर्स सार्क का हिस्सा नहीं है, तो उसमें आंसर क्या होगा आपका? म्यांमार उसका आंसर होगा। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है वो 2007 में ज्वाइन हुआ था। और 2007 में आपको मीटिंग कहाँ पे हुई थी सार्क की? तो वो हुई थी आपको न्यू दिल्ली में, और उसमें अफगानिस्तान को ज्वाइन किया गया था सार्क का मेंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के एक्टिंग अभी चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर के, उनका रिटायरमेंट हो गया था, तो उनके जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है जस्टिस तासी रब्स्तान। तासी रब्स्तान जी को क्या बनाया गया है? आपको चीफ जस्टिस बनाया गया है ऑन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस स्टेट ने अभी हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन? देखिए, एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटल डिवाइड पे एक रिपोर्ट है, जो कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है आपको ऑक्सफैम इंडिया। कौन रिलीज करता है? तो ऑक्सफैम इंडिया। तो इसके अनुसार इंडिया में डिजिटल डिवाइड के मामले में, इंटरनेट के मामले में, इंटरनेट पहुंचने के मामले में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? कौन स्टेट सबसे हाई नंबर पे है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका या फिर बिहार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंटरनेट आपको पेनिट्रेशन है। और बिहार की बात किया जाए तो बिहार में लोएस्ट है, बिहार में सबसे कम पेनिट्रेशन है आपको आपके इंटरनेट की। अब बात की जाए आपको केरला के बारे में, तो एक्चुअली में केरला नंबर 3rd पोजीशन पे आता है। नंबर 2nd पे आपको गोवा है और नंबर 3rd पे आपको केरल है। तो केरल जो है, केरल ने अभी हाल ही में अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म भी लाया है और खुद का इंटरनेट सेवा भी लाने वाला देश का पहला राज्य है। फर्स्ट अपने तरह का OTT प्लेटफॉर्म जो हम लोग का जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह होता है, तो उसी तरीके का अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म केरल के द्वारा लाया गया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपको सी स्पेस। ओके, और खुद से इंटरनेट सेवा भी लाने वाला कौन सा देश है, मतलब कौन सा आपको राज्य है? दैट इज केरल। खुद का इंटरनेट फैसिलिटी और खुद का OTT प्लेटफॉर्म। अब बात किया जाए कि अगर इस रिपोर्ट की एक खासियत, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि है इंडियन वुमेन जो है वो 15% कम मोबाइल फ़ोन रखती हैं इन कंपैरिजन टू मैन। इन कंपेयर टू मैन, वुमेन जो है वो 15% कम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती हैं और 33% कम आपको मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करती हैं। तो ये रिपोर्ट है आपको इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड बाय ऑक्सफैम इंडिया। ये पता जाता है किसके द्वारा रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है ना। अभी रिसेंटली RBI ने अभी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है किस कंट्री के साथ? सबसे इंपॉर्टेंट बात, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है? तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये होता है, सपोज कि अगर कोई कंट्री है, तो इसका आंसर है ऐसे, इसका आंसर है मालदीव्स। ओके, मालदीव्स का आंसर है। तो सपोज कि मालदीव्स जो है, अब
जब आपको मालदीव्स के साथ कुछ बिजनेस करना है तो मालदीव्स जो है वो आपको करेंसी को चेंज करके देगा, आपको पैसा देगा, या फिर आपको किस में देगा, वो डॉलर में आपको उसके साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने क्या किया है कि आप भैया अपने ही करेंसी में आप पेमेंट करिए, हम आपको अपने ही करेंसी में पेमेंट करेंगे। वो क्या हो जाएगा, आपका स्वैप कर लिया जाएगा, उस करेंसी को हम लोग क्या कर लेंगे, स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू स्वैप कर लिया जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएगा उसमें। क्योंकि ये क्यों किया गया कि हम लोग दूसरे करेंसी पर डिपेंडेंट ना रहे, अपने करेंसी से ही डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये किसका किया गया है, आपको मालदीव्स के साथ किया गया है और आरबीआई के द्वारा किया गया है। अगर बात किया जाए मालदीव्स का, तो मालदीव का कैपिटल है माले और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम मोहम्मद सोली वहाँ के आपको प्रेसिडेंट है। अब आरबीआई के बारे में बात किया जाए तो आरबीआई 1934 के एक्ट के तहत आता है। 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आपको आरबीआई आता है। फर्स्ट गवर्नर कौन है उसके, ऑसबॉर्न स्मिथ है। और पहले इंडियन गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख आपको पहले इंडियन गवर्नर है। और अगर आपको बात किया जाए प्रेजेंट गवर्नर का, तो प्रेजेंट गवर्नर कौन है, हमारे शक्तिकांत दास हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आरबीआई के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। और 1949 में, ये भी याद रखिएगा, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन इसका 1949 में हुआ था। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मनाया जाता है आज के दिन, दैट इज 10th ऑफ दिसंबर। 10th ऑफ दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है ह्यूमन राइट्स डे की, तो इस बार की थीम है डिग्निटी लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये इस बार की थीम है, ह्यूमन राइट्स डे की थीम आपको है। ह्यूमन राइट्स डे 10th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। अब ह्यूमन राइट्स की बात है तो हमारे इंडिया में एक कमीशन है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट, दैट इज कॉल्ड एनएचआरसी। एनएचआरसी जो है इसको देखता है। अब एनएचआरसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1993 में हुआ था, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। 1993 के एक्ट के तहत से ये आया था और ये पहली बार अमेंड किया गया था उसको, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006, और वापस से ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया, 2019 में आपको किया गया था ये। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको ये सब बात। नाउ रिसेंटली अभी कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव, ये 2 साल से मनाया नहीं जा रहा था और 2 साल के बाद ये वापस से मनाया जा रहा है आपको, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव। तो ये कहाँ मनाया गया है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका या तमिलनाडु। इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये मनाया गया है। ठीक है, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव मनाया गया है। तमिलनाडु की बात आती है, तमिलनाडु के सीएम का नाम है एम.के. स्टैलिन और गवर्नर का नाम है आर.एन. रवि। और अभी एम.के. स्टैलिन के द्वारा कुछ समय पहले एक बुक लिखी गई थी उनकी ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओंगलिन उडाविन। ठीक है, ओंगलिन उडाविन उसका आपके ऑटोबायोग्राफी का नाम है एम.के. स्टैलिन का। कुछ और फेस्टिवल जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और काफ़ी ट्रेंड ऐसी का ये हो चुका है, अब जो है वो फेस्टिवल्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो फेस्टिवल्स में पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक्कू और थाईपुसम। थाईपुसम ये पूछा गया है सीजल का, इस बार 2022 में जो हुआ था सीजल, इसमें ये क्वेश्चन आपको था थाईपुसम। थाईपुसम जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो है तमिलनाडु का फेस्टिवल। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वीना नायर जो कि इंडियन ओरिजिन की है, उनको पीएम अवार्ड मिला है। मीन्स एक देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान जिसको बोलते हैं पीएम अवार्ड फॉर हर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। स्टीम थ्योरी इन्होंने दिया था, स्टीम थ्योरी, उसी के अनुसार इसको साइंस के कंट्रीब्यूशन के रूप में पीएम्स अवार्ड मिला है। तो ये किस देश के द्वारा दिया गया है, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ही है ये, ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। इनको जो है पीएम्स अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया का फॉर द फील्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस। और कैपिटल क्या है इसका, तो कैपिटल ऑस्ट्रेलिया का है कैनबेरा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, एंथोनी एल्बनीज। ये भी रिसेंटली 1 साल पहले ही अपॉइंट किए गए हैं, एंथोनी एल्बनीज किए गए हैं आपको। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, और इन्फॉर्मेटिव अगर आप वीडियो लग रही है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ जा करके आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।